हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम अपने DSSB के एंटिटी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए फर्स्टली अपनी NIOS को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका आज हम सेकंड चैप्टर को करेंगे, भारत में प्रारंभिक बाल्य अवस्था। फर्स्ट चैप्टर को हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करें, क्योंकि ये चैप्टर्स हमारे कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड हैं। तो आपकी अच्छी समझ के लिए आप अपने फर्स्ट चैप्टर को पहले कंप्लीट करें और सीक्वेंस वाइज सभी वीडियोस को देखते चलें। तो लेंगे माँ सरस्वती का नाम और शुरू करेंगे अपना अध्ययन। तो शुरू करते हैं अपना सेकंड चैप्टर। सेम मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, तो आप हाईलाइट पॉइंट्स पर फोकस करते हुए अपने चैप्टर्स को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी आपके स्किप नहीं होंगे और आपका टाइम भी सेव होगा। सो आपकी रिवीजन के लिए और अच्छे से अपने इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए आप इन वीडियोस को अच्छे से करें। प्रारंभिक बाल्य अवस्था। जन्म से 6 वर्ष तक की अवधि में विकास की गति तीव्र होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था हमारी 0 to 6 ईयर की है, जो हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो जन्म से 6 वर्ष तक की अवधि के विकास की गति तीव्र होती है। इस अवस्था में अनुभव का अभाव और वंचितता विकास के लिए हानिकारक हो सकती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था के पहले 3 वर्षों में देखभाल और उद्दीपन का बहुत महत्व होता है। अब DSSB का कुछ नहीं पता, वो यहीं से आपको क्वेश्चन उठा के दे सकता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के पहले 3 वर्ष में किसका महत्व होता है। तो आपको क्या लिखना है? देखभाल और उद्दीपन का महत्व होता है, क्योंकि हमारी NOS की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो हमें हर एक पॉइंट को अच्छे से करके चलना है। बच्चे विशेषकर छोटी आयु में अति संवेदनशील होते हैं। उन्हें अपनी क्षमता को पहचानने हेतु भौगोलिक स्थिति, सामाजिक परिस्थितियां और जैविक स्वभाव पर निर्भर अलग अलग संदर्भों के बावजूद अवसरों के अतिरिक्त देखभाल और संरक्षण की भी आवश्यकता होती है। बच्चों को प्रॉपर केयर और स्टिमुलस प्रोवाइड करना पेरेंट्स और टीचर्स का काम होता है। बच्चों की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। यदि बच्चों को पौष्टिक भोजन, प्यार, देखभाल और सुरक्षित वातावरण में खोजबीन के अवसर प्राप्त किए जाएं, तो वे उन्नति करेंगे और अपने इष्टतम मतलब हाईएस्ट क्षमता को पहचानेंगे। किंतु यदि परिवार भोजन, कपड़े और आश्रय के लिए सीमित संसाधनों के साथ विषम परिस्थितियों में रह रहे हों, तो बच्चों को वंचित रहना पड़ सकता है। बच्चे और बाल्यावस्था। अब बच्चे और बाल्यावस्था क्या होती है? सामान्यतः माता पिता के अतिरिक्त अन्य किसी वयस्क के हस्तक्षेप के बिना खेलने, सीखने, समाजीकरण करने, खोजबीन करने और चिंतित होने की अवस्था है। ये डेफिनेशन को आपको याद रखना है। ये हमारी बाल्यावस्था की अवस्था है, क्योंकि एग्जाम में ये डेफिनेशन दे देगा और पूछेगा कि ये डेफिनेशन है किसकी, बाल्यावस्था की है, बालक की है, परिवार की है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी डेफिनेशन बाल्य अवस्था की है। भारत में छोटे बच्चों की स्थिति और प्रोफाइल के बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चे राष्ट्र का भविष्य होते हैं। यह अति महत्वपूर्ण है कि सभी बच्चे स्वस्थ और सकारात्मक सोच वाले शिक्षित वयस्कों के रूप में विकसित हों। वर्तमान में राष्ट्रों की प्रगति का मूल्यांकन केवल आर्थिक संपत्ति से नहीं किया जाता, बल्कि बच्चों और बुजुर्गों की स्थिति से भी किया जाता है। किस किस से? बच्चों और बुजुर्गों की स्थिति से भी किया जाता है। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि राष्ट्र की प्रगति का मूल्यांकन आर्थिक संपत्ति से नहीं किया जाता, तो किससे किया जाता है? तो बच्चे और बुजुर्गों की स्थिति से किया जाता है। मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के महत्वपूर्ण निर्धारक क्या क्या है? HDI के महत्वपूर्ण निर्धारक क्या क्या है? शिशु मृत्यु दर, आयु और साक्षरता। ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। शिशु मृत्यु दर, आयु और साक्षरता। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ आपके लिए। हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट में शामिल होगा ये हमारी एज, लिटरेसी रेट और शिशु मृत्यु दर को क्या कहेंगे हम? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट।
भारत एक बहुसांस्कृतिक बहुलतावादी समाज है जिसमें विभिन्न धर्म, भाषाओं, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग विविध सामाजिक वातावरण में एक साथ रहते हैं। अब ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है। भारत में 0 से 18 आयु वर्ग के 440 मिलियन से भी अधिक बच्चे हैं। तो 0 से 18 वर्ष के कितने बच्चे हैं? 440 मिलियन से भी ज्यादा बच्चे हैं। ये संख्या आपको याद रखनी है क्योंकि हमारे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हम एक भी पॉइंट को स्किप नहीं करेंगे। जो कि दुनिया में सर्वाधिक है। बाल जनसंख्या के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के इतने बच्चे हैं, जो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 13.12% है। तो 0 से 6 ईयर के 158 मिलियन बच्चे हैं, जो 2011 जनसंख्या के अकॉर्डिंग कितना है देश का? 13.12%। तो आपको ये याद रखना है। हम दोबारा से एक बार लिख देती हूँ। 0 से 18 वर्ष के हमारे 440 मिलियन बच्चे हैं और 0 से 6 ईयर के हमारे 158 मिलियन बच्चे हैं। तो आपको ये दोनों आंकड़े अच्छे से याद रखने हैं। भारत में बच्चों की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल राष्ट्रीय जनसंख्या अध्ययन संस्थान के द्वारा आयोजित चतुर्थ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015 से 16 से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि बाल जनसंख्या 0 से 6 वर्ष 158 मिलियन है। वही सेम पॉइंट याद रखना इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे। पुरुष महिला बाल लिंगानुपात में 10 वर्षों में 914 से 919 की मामूली वृद्धि हुई है। पुरुष और महिला बाल लिंगानुपात में पहले था 1914, फिर 919, इतनी मामूली वृद्धि हुई है। शहरी क्षेत्रों में अनुपात कम है, जो शहरी और कस्बों में पुरुष बच्चों के लिए लिंग पूर्वाग्रह का संकेत देता है। उच्च जनसंख्या घनत्व और अपर्याप्त सेवाओं के बावजूद भारत में बच्चों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, जिसके लिए अनेक कारक उत्तरदायी हैं। नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल और जागरूकता हेतु मदद पाने में अब पहले से अधिक परिवार सक्षम है। मतलब पहले के मुकाबले अब ज्यादा रिसोर्स और हेल्प होने की वजह से अब बच्चों के जो एजुकेशन है, बच्चों की जो हेल्थ है, उसमें काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। बाल रुग्णता और मृत्यु दर। बाल मृत्यु दर से तात्पर्य है प्रति 1000 जन्मे जीवित बच्चों पर 5 वर्ष से कम आयु में होने वाले बच्चों की मृत्यु। और शिशु मृत्यु दर, यहाँ पे 2 पॉइंट है, बाल मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर। तो इन 2 पॉइंट्स को हमें याद रखना है। बाल मृत्यु दर में क्या है? 1000 जीवित बच्चों पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु। और शिशु मृत्यु दर में हमारा क्या है? शिशु मृत्यु दर से तात्पर्य 1 वर्ष की आयु से छोटे बच्चों की मृत्यु है, जिसमें 1000 बच्चों पर 1 वर्ष की बच्चों की आयु की मृत्यु से यह मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर द्वारा मापी जाती है। शिशु मृत्यु दर IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट द्वारा मापी जाती है, अर्थात प्रति 1000 जीवित जन्मों में 1 वर्ष से कम उम्र में मरने वाले बच्चों की जनसंख्या। अब ये दोनों भी आपको पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं कि बाल मृत्यु दर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट और शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारी बाल मृत्यु दर है वो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं और शिशु मृत्यु दर में 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। संस्थागत जन्मों में वृद्धि हुई और नवजात शिशुओं के लिए चिकित्सीय देखरेख बढ़ी। शिशु मृत्यु दर 2015-16 में
2.5% नवजात शिशुओं को 24 घंटे के भीतर चिकित्सीय देखरेख मिल सकी, जो कि 10 वर्ष पहले 0.3 थी। अब ये भी याद रखना है कि 2015-16 के आंकड़े के अनुसार 2.5% नवजात शिशुओं को देखभाल मिली, जो 10 वर्ष पहले कितनी थी? 0.3% थी सिर्फ। आई नो ये सारा डाटा याद रखना मुश्किल है, बट हमारे एग्जाम से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, तो ये डाटा हम बार बार रिवाइज करेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा, और आपको मैं बार बार ये रिवाइज करवाऊंगी, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पिछले 10 वर्षों में शिशु मृत्यु 57 से घटकर 41 हो गई। तो कितनी हो गई? 57 से घटकर 41 हो गई। उत्तरजीविता का स्तर निम्न होने के कई कारण हैं: रोग, संक्रमण, स्वास्थ्य, जीवन दशाओं का अभाव आदि। 5 वर्ष से कम उम्र के शिशु की मृत्यु अंडर 5 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी 24 बच्चों तक की गिरावट हुई है। 5 वर्ष के बच्चों में भी 24 बच्चों की गिरावट हुई है, जो 10 वर्ष पहले 74 बच्चे प्रति 1000 जीवित जन्म था। अधिकांश परिवारों ने स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल में सुधार किया है। हमें ये टेबल को याद रखना है। शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो शहरी में 29 थी, ग्रामीण में 46 थी, और कुल 41 है। ये याद रखना है। शिशु मृत्यु दर कितनी है? 41, और अंडर 5 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 50 है। तो इस डाटे को हम याद रखेंगे। मातृ मृत्यु दर और स्वास्थ्य, मतलब माँ की मृत्यु। मातृ मृत्यु दर से तात्पर्य है उस मृत्यु से जो गर्भ अवस्था और प्रसव के दौरान होने वाली जटिलताओं से होती है। यदि कोई स्त्री गर्भवती है और वह गर्भ अवस्था के दौरान अथवा प्रसव पश्चात 42 दिनों के भीतर 42 डेज पॉइंट टू रिमेम्बर मर जाती है, तो वह भी मातृ मृत्यु दर कहलाएगी। मातृ मृत्यु को कम करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में मातृ मृत्यु दर को 77% तक कम करने के प्रति सराहना की है। मातृ मृत्यु दर 1990 में 556 थी, 1000 जीवित जन्म था, जो कि 2016 में 130 रह गई। तो 1990 में कितनी थी? 1000 पे 556, और 2015-16 में 130 रह गई बस। इस डाटा को हम याद रखेंगे। 18 वर्ष से कम आयु की विवाहित महिलाओं की संख्या में भी कमी आई। 2005-2006 में 47.4 की तुलना में अब यह कितनी रह गई? 26। पहले 18 वर्ष से कम बच्चों का जो विवाह होता था लड़कियों का, वो 47.4% था, जो अब केवल 26.8% रह गया है। रिमेंबर दिस डाटा। यह सीधे तौर पर IMR पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि अगर कम उम्र में लड़कियां गर्भवती होती है तो उनके मरने के चांस या उनकी बीमारियों के चांस काफी बढ़ जाते हैं, जो अगर अब ऐसा नहीं हो रहा है, ये प्रतिशत काफी घट गया है, तो मातृ मृत्यु दर में भी कमी आएगी। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां सुदृढ़ मातृत्व के लिए तैयार न हो। स्वास्थ्य और पोषण। स्थानिक समेकित बाल विकास सेवाएं ICD इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस केंद्र नियमित क्लिनिक, विशेष रूप से व्यवस्थित शिविर के द्वारा अक्सर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और टीकाकरण प्रदान करती हैं। हमारे ICD स्वास्थ्य सेवा भी प्रदान करती हैं, हमें टीकाकरण भी प्रदान करती हैं। 2 अक्टूबर 1975 डेट याद रखना इसकी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 2015-16 के आंकड़े दर्शाते हैं कि 5 साल से कम उम्र के 35.8 बच्चे वजन में कम हैं, जबकि 38.4 बच्चे लंबाई नहीं बढ़ा पा रही। इस डाटा को हमें याद रखना है। 35.8 बच्चे वजन में कम है और 38.4 बच्चे लंबाई नहीं बढ़ा पा रहे। वेस्टिंग मतलब पर्याप्त वजन ना होना, स्टंटिंग मतलब पर्याप्त ऊंचाई ना होना। इन 2 पॉइंट्स को हम अच्छे से याद रखेंगे, वेस्टिंग और स्टंटिंग। कुपोषण और उद्दीपन की कमी के संकेत देता है।
माँ और बच्चे दोनों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्तनपान सर्वोत्तम है, जो नवजात शिशु के लिए पौष्टिक आहार का काम करता है। आंकड़ों के अनुसार 41.6 माताएं प्रसव के 1 घंटे के भीतर शिशु को स्तनपान करा सकती हैं, जबकि 54.9% माँ 6 माह से कम उम्र के शिशुओं को स्तनपान करा सकती हैं। इस डाटा को भी हम याद रखेंगे। आई नो बहुत सारा डाटा हो रहा है, बट आप करते जाएं, एंड में आपको सब याद हो जाएगा। शिक्षा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के आंकड़े दर्शाते हैं कि 68.8 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो 2005 की तुलना में 10% अधिक है। कितने बच्चे? 68.8 बच्चे। हालांकि स्कूल जाने वाले बच्चों की कुल संख्या में सुधार हुआ है, परंतु बच्चों के अधिकतर लाभ हेतु शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान के लिए प्राथमिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति 2013 की अभूतपूर्व भूमिका रही है। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2013 पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें? छोटे बच्चों की देखभाल की आवश्यकता पर केंद्रित है। मातृत्व लाभ संरक्षण अधिनियम 2017। यह अधिनियम कार्य क्षेत्र के लिए बच्चों की देखभाल की अनिवार्य सुविधाएं पर बल देता है। राज्य के इस प्रकार के निर्देशन ने बच्चों के लिए प्रारंभिक प्रेरणा और खेल की भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। लिंग 65.5 लड़कियां और 82.1 लड़के। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार और आर्थिक अवसरों के अभाव आदि। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 994। 2011 के अकॉर्डिंग 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 944 महिलाएं हैं। इंपॉर्टेंट है। और लड़कियों की संख्या कितनी है? गर्ल्स की 65.5% और बॉयज की हमारी है 82.1%। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1991 पर 10 वर्षों में सामान्य आबादी के लिए लिंग अनुपात 9 की गिरावट का संकेत है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2005 में यह संख्या 1914 थी, जो 2015 में 1919 हो गई। यहाँ में सिर्फ यही याद रखना है कि गर्ल्स की कितनी है? 65.5%, लड़कों की कितनी है? 82.1%, और 2011 जनसंख्या के अनुसार 1000 पुरुषों पर 944 महिलाएं हैं। ठीक है। विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भ। संस्कृति, जाति और जनजाति। विकलांग बच्चे समाज में सबसे अधिक अधीन और बहिष्कृत महसूस हैं। अनेक बच्चे प्राथमिक और उच्च शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। सरकारी और निजी दोनों प्रकार के स्कूलों द्वारा विकलांग बच्चों को मुख्य धारा में लेने का प्रयास किया गया है कि उन्हें इम्पोर्टेंट रोल दिया जाए, कि उनके लिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट किया गया है, क्योंकि उन्हें परामर्श की आवश्यकता होती है। प्रवासी, माइग्रेशन। लगभग 4 से 6 मिलियन बच्चे प्रवास का शिकार हैं। 4 to 6 मिलियन बच्चे हमारे माइग्रेशन का शिकार है, याद रखना। डाटा पूछा जा सकता है। असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत अर्धकुशल और अकुशल प्रवासी असुरक्षित हैं। ये बुनियादी सेवा और आजीविका की सुरक्षा से वंचित हैं। अब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, और हमें पता भी चलेगा कि हमने कितना कंप्लीट किया है। संसाधनों की कमी, हमारा खराब स्वास्थ्य, उच्च घनत्व वाला जीवन और रहने की अस्वास्थ्य दशाएं, बाल मृत्यु दर। हमने पीछे पढ़ा था कि प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत है। बच्चे राष्ट्र का भविष्य है। भारत बहुसांस्कृतिक बहुलवादी समाज है। आईसीडी केंद्र हमें प्राथमिक देखभाल और टीकाकरण उपलब्ध कराता है। प्राथमिक वर्षों में शिक्षा कैसी होनी चाहिए? खेल आधारित शिक्षा का वातावरण। प्रारंभिक बाल्यावस्था का आगामी जीवन पर प्रभाव। प्रारंभिक बाल्यावस्था बच्चे के जैसा स्वास्थ्य पोषण बच्चे को मिला होता है, एनवायरमेंट, उसका हमारे आगामी जीवन पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है।
प्रारंभिक बाल्यावस्था बाल विकास में एक संवेदनशील अवस्था है जिससे बच्चे की अनुवांशिक प्रकृति और पोषण द्वारा आकार दिया जाता है। अनुवांशिक प्रकृति मतलब उसकी हेरिडिटी और पोषण मतलब उसका एनवायरनमेंट द्वारा आकार दिया जाता है। प्रकृति का अर्थ है एक व्यक्ति के विकास और सीखने पर उसके अनुवांशिक गुण। प्रकृति मतलब हमारी हेरिडिटी और एक व्यक्ति के विकास और सीखने पर उसके अनुवांशिक गुणों का प्रभाव और पोषण हमारा एनवायरनमेंट। इन दोनों का डेवलपमेंट से डायरेक्ट लोड होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आपने पढ़ा भी होगा। बच्चों के विकास और सीखने पर विभिन्न पर्यावरणीय कारक जैसे परिवार, देखभाल, खोजबीन के अवसर, शिक्षा, परिवेश आदि का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। अगर किसी बच्चे को अच्छा पोषण मिला है, उसके परिवार का वातावरण काफी अच्छा है, उसे स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट मिला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बच्चा अपने भविष्य में काफी अच्छा करने के उसके फुल चांसेस हैं। और जिस बच्चे को बचपन में ही पोषण नहीं मिला, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं वो लैक करेगा ही। बच्चा इस काल में प्राप्त अनुभवों के आधार पर ही अपने जीवन में उनका अनुप्रयोग करता है। बच्चे को प्रारंभिक अवस्था में जिस प्रकार के अनुभव मिलते हैं वैसे ही वो अपने भविष्य में यूज करता है। इसलिए इस अवस्था को सेवा और वापसी, सर्व एंड रिटर्न भी कहते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था को क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था को हम सर्व एंड रिटर्न, क्योंकि जैसा सर्व करेंगे हमें वैसा ही हमारे फ्यूचर में रिटर्न में हमें मिलता है। तो इसलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था हमारी सर्व एंड रिटर्न भी कहते हैं। बच्चे के मस्तिष्क के विकास और देखभाल में प्रेरणा के महत्व को व्यक्त करने के लिए इन दो शब्दों सेवा और वापसी का उल्लेख 2005 शोंक में किया गया है। प्रारंभिक वर्षों में बढ़ने के लिए उद्दीपन, आनंददायी देखभाल और स्वास्थ्य वातावरण की आवश्यकता होती है जो कि उचित विकास और अधिगम के लिए खोजबीन करना, प्रयोग करना, स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने, अंतःक्रिया करने के अवसर प्रदान करता है। शोध द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि जो बच्चे शुरुआती जीवन में गरीबी और वंचितता जैसी विपत्तियों का सामना करते हैं उनके बाद में भी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यही बात मैंने आपको ऊपर बताई थी। तो कल हम यहाँ से शुरू करेंगे अपना दूसरा पार्ट। आज हम इतना ही कंप्लीट करेंगे क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आप सभी कल इस चैप्टर को पार्ट सेकंड के थ्रू कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं कल पार्ट सेकंड में। बाय गाइस।